वेलकम टू द मैथ्स ड्रीमर्स यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राहुल सोनोने। मित्रों, आज से हम 12th मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। मित्रों, लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने को थोड़ा लेट हो चुका हूँ, क्योंकि ये जो इस ईयर को न्यू सिलेबस और न्यू सिलेबस के न्यू मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो थे वो मेरे पास नहीं थे, और ये जो अपडेटेड सिलेबस आया है, ये अपडेटेड सिलेबस का भी मुझे थोड़ा स्टडी करना पड़ा, तो खैर उसकी वजह से थोड़ा लेट हो चुका हूँ। नाउ लुक एट हियर, हम स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसकी तरफ हम मुड़ते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, पहला जो चैप्टर है वो है मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक को वेटेज है 6 मार्क्स और ऑप्शनली वेटेज है उसका 8 मार्क्स। मैथमेटिकल लॉजिक ये जो पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये पहले चैप्टर में हम ये जो पहला चैप्टर है इसमें बहुत से ग्रामेटिकल कंसेप्ट हमें क्लियर होने वाले हैं, जैसे कि स्टेटमेंट और सेंटेंस, ये दोनों में क्या फर्क होता है। उसके बाद में अब देखो, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। एक स्टेटमेंट है P और दूसरा स्टेटमेंट है Q। P स्टेटमेंट है राम इज अ बॉय, और Q स्टेटमेंट है श्याम इज अ क्लेवर बॉय। ओके, पहला P स्टेटमेंट है राम इज अ बॉय और Q स्टेटमेंट है श्याम इज अ क्लेवर बॉय। और ये दोनों स्टेटमेंट को अगर मुझे ज्वाइन करना हो तो मुझे ज्वाइन करने के लिए जो ज्वाइनिंग फॉर्म होते हैं, जैसे कि एंड और बट, ये ज्वाइनिंग फॉर्म लगेंगे। तो जैसे कि अगर मैं P और Q को एंड से ज्वाइन करूं तो उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P कंजक्शन Q। ये जो सिंबल है इसको बताते हैं कंजक्शन। ऐसे मतलब जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कॉम्प्रोमाइज करके हम सिंबॉलिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या होती है? ट्रूथ वैल्यू मतलब ये कंप्लीट कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में सीखने जैसा बहुत कुछ है। और हम सर्किट, मित्रों आपने फिजिक्स में तो पढ़ा होगा, ये जो सर्किट रहता है, ये जो सर्किट रहता है, सर्किट करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन टू द नेगेटिव डायरेक्शन एंड दिस इज अ रेजिस्टेंस। जब करंट सर्किट में से फ्लो होता है तो वो सर्किट को हम सिंबॉलिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो ये आपका पहला चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। लॉजिक इस वर्ड से ही समझ में आता है कि वो थोड़ा सा लॉजिकल चैप्टर है, और लॉजिकल कंसेप्ट हमें इस चैप्टर में सीखने हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो ये चैप्टर आपको कोई टफ नहीं जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है अपना मैट्रिसेस। फ्रेंड्स, मैट्रिक्स 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। वैसे ही इस चैप्टर में हमें हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ये सीखना है। इनवर्स, देखो फ्रेंड्स, इनवर्स मतलब क्या है? अब देखो, हम आपको तो पता है हम मैट्रिक्स कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ए यह मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स हम डिनोट करेंगे ए इनवर्स से। अगर ऐसा मैट्रिक्स हम फाइंड करें कि इन दोनों का प्रोडक्ट आए यूनिट मैट्रिक्स मतलब और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो इसे बोलते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इस चैप्टर में मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड किया जाए, यहाँ पे दो मेथड्स इनवर्स के इस चैप्टर में बताए गए हैं। पहला मेथड है एडजॉइंट मेथड और दूसरा मेथड है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और इस चैप्टर में आपको ये भी सीखना है कि हाउ वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। इस चैप्टर का वेटेज है 4 मार्क्स और ऑप्शनली इस चैप्टर का वेटेज है 6 मार्क्स। बहुत ही इजी चैप्टर है। मैं जब लेक्चर से स्टार्ट करूंगा तो आपको हर एक कंसेप्ट डिटेल में बताने वाला हूँ। उसके बाद में चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मित्रों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री से तो आप वेल फैमिलियर हो। 10th स्टैंडर्ड तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक कंसेप्ट तो पता होंगे, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक, क्वाड थीटा। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके बाद में आपको 10th स्टैंडर्ड में सीखे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और 11th स्टैंडर्ड में उसका आगे का से हमने पढ़ा है, जैसे कि क्वाड्रेंट। ये देखो फ्रेंड्स, ऐसे क्वाड्रेंट रहता है, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो क्वाड्रेंट रहते हैं वो क्वाड्रेंट में, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे रहते हैं? पॉजिटिव। सेकंड में साइन रहता है पॉजिटिव, थर्ड में रहता है टैन पॉजिटिव, और लास्ट क्वाड्रेंट में कोसेक
पॉजिटिव रहता है। तो ये पूरा क्वाड्रेंट है, इसको हम एक स्टेटमेंट से याद रखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव है, ये हम ध्यान में रखते हैं। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी, इस स्टेटमेंट से हम ध्यान रखते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और बहुत से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी सॉल्व करने हैं। उसी प्रकार कई जो एग्जांपल्स है वो ट्रायंगल फॉर्म में एग्जांपल दिए हुए। ऐसा ट्रायंगल रहता है, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी, तो इस ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल हुए, आपका ये एंगल हुआ ए, ये एंगल है बी और ये एंगल है सी। तो ये जो एंगल और उसके रेशियो है उसका सम इक्वेशन से उस इक्वेशंस को हमको सेटिस्फाइड करना है, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। इस टाइप के एग्जांपल हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इस चैप्टर को बहुत ज्यादा वेटेज है मित्रों, 7 मार्क्स इस चैप्टर को वेटेज है आउट ऑफ द 10 मार्क्स, ऑप्शनल 10 मार्क्स। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो रिमेंबर वेल, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस चैप्टर को वेटेज है 4 मार्क्स और ऑप्शनल वेटेज है 6 मार्क्स। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपने तो स्ट्रेट लाइन पढ़ा है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज x plus by plus c is equals to 0. This is the equation of straight line, और इक्वेशन ऑफ अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे आपको सीखना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है, पेयर मतलब टू, जब टू स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन हम फाइंड करते हैं उसको बोलते हैं द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सपोज दैट दिस इज straight line u, this is straight line v, and if you want to find the equation of pair of straight line, तो हम क्या करते हैं, ये u और ये v इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं और इज इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका जनरल फॉर्म है मित्रों a स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy plus by square is equals to 0. This is a standard form of a equation of a pair of straight line passing through the origin. और उसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे how we can find the equation of a straight line, how we can find the general equation of a straight line that straight line does not pass through the origin। मतलब जो दोनों pair of straight lines है, अगर वो दोनों ओरिजिन में से पास ना हुए तो उनका जो इक्वेशन है वो होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन जनरल फॉर्म। तो इस चैप्टर को वेटेज है 4 मार्क्स और ऑप्शनल वेटेज है 6 मार्क्स। उसके बाद में चैप्टर है हमारा वेक्टर्स। मित्रों वेक्टर्स ये जो कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट आपने फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। वेक्टर्स इज अ क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसे मैग्नीट्यूड तो होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है, उसको बोलते हैं वेक्टर। तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के प्रोडक्ट टू टाइप्स के होते हैं, पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर्स प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों इस चैप्टर में हम स्टडी करने हैं, और उसका आगे का जो भाग है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नाउ फ्रेंड्स सपोज ए बार, बी बार और सी बार, ये तीनों वेक्टर है। तो ये तीनों वेक्टर का हमें ट्रिपल प्रोडक्ट करना हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। इसे ही बॉक्स प्रोडक्ट ऐसा कहा जाता है, दैट इज ए बार, बी बार एंड सी बार। ये कैसे फाइंड करना है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और उसका आगे का थोड़ा मॉडिफाइड कांसेप्ट इन्होंने इस चैप्टर में दिया है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मित्रों इसमें भी ए बार, बी बार और सी बार तीनों वेक्टर का प्रोडक्ट करना है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को डायरेक्शन रहती है, और जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसे डायरेक्शन होती नहीं। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, हम जो डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार, तो इसे इसका सॉल्यूशन रहता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा। और ए बार क्रॉस बी बार का क्या होता है, ए बार डॉट
सॉरी यहाँ पे ए बी कॉस थीटा और ए बार इंटू बी बार डॉट साइन थीटा इंटू एन कैप। ये जो एन कैप होता है, ये जो ए एन कैप डिनोट करता है द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए बार क्रॉस बी बार, और इसकी डायरेक्शन कहाँ पे रहती है, इसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द ए बार एंड बी बार। तो वैसे ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसे डायरेक्शन होती नहीं है, लेकिन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसकी डायरेक्शन होती है। इस चैप्टर में वेक्टर, इस चैप्टर में हम ये बात डिटेल में सीखेंगे, और इस चैप्टर को वेटेज है 5 मार्क्स और ऑप्शनल वेटेज है 7 मार्क्स। उसके बाद में जो ओल्ड सिलेबस था वहाँ पे 6 नंबर का जो चैप्टर था वो चैप्टर था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लेकिन न्यू सिलेबस में वो चैप्टर निकाल दिया गया है और 6 नंबर का चैप्टर है लाइन एंड प्लेन। ओल्ड सिलेबस में 7 नंबर का चैप्टर लाइन था, 8 नंबर का चैप्टर प्लेन था, लेकिन ये न्यू सिलेबस में 6 नंबर का चैप्टर लाइन एंड प्लेन। लाइन एंड प्लेन दोनों चैप्टर को कंबाइन करके ये चैप्टर दिया गया है मित्रों, लाइन एंड प्लेन। तो ये लाइन और एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दोनों में थोड़ा फर्क है। ये लाइन मतलब क्या, वेक्टर लाइन, ये लाइन मतलब क्या, वेक्टर लाइन। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ वेक्टर फॉर्म, इन अ वेक्टर फॉर्म। अब तो आपने पढ़ाया होगा इक्वेशन ऑफ लाइन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन, जैसे कि डबल इंटरसेप्ट फॉर्म रहता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रहता है, 2 पॉइंट फॉर्म रहता है। वैसे ही इस चैप्टर में हम सीखेंगे हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। और अदर कंसेप्ट दिया है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो फर्क सिर्फ एक ही है, जो वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन रहती है उसमें आई जे के इनका यूज किया रहता है, और जो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन रहती है उसमें सिर्फ एक्स वाई जेड, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो एक्स वाई जेड है, तो ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड ही रहेंगे मित्रों। और नेक्स्ट आता है कोई कंसेप्ट प्लेन। देखो प्लेन मतलब क्या, प्लेन is a formed by using the intersection of two lines or formed by the two lines। अब देखो ये जो बोर्ड है ये भी एक प्लेन है, एक लाइन और दूसरी लाइन, दे आर formed by using the two lines। वैसे ही यहाँ से perpendicular towards this is also type of a plane। मतलब क्या, प्लेन मतलब क्या, ऐसा कि जहाँ से 2 लाइंस पास हो सके, लेकिन 2 लाइंस एक में को, हाँ 2 लाइंस जहां से पास हो सके उसे बोलते हैं प्लेन। दिस इज अ प्लेन। तो या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउ कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। उसके बाद में ये जो प्लेन है ये प्लेन और एक पॉइंट है, तो इस प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है वो भी हमें इस चैप्टर में सीखना है। उसके बाद में इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे फाइंड करते हैं वो भी इस चैप्टर में सीखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और उसका वेटेज लाइन और प्लेन का सेम वेटेज है, इसी 4 मार्क्स, इसके 4 मार्क्स, और ऑप्शनली इन्हें 5 मार्क्स के लिए दिया गया है। मीन्स ओवरऑल इस चैप्टर का वेटेज है 10 मार्क्स। ये चैप्टर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों बहुत ही वेटेज वाले चैप्टर है, इसलिए दोनों चैप्टर को हमें डिटेल में पढ़ना है मित्रों। और जो लास्ट चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, और इसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और इन द शॉर्ट इसे LPP ऐसा भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशंस पढ़े होंगे, जैसे कि ax प्लस by प्लस c लेस देन और इक्वल्स टू 0। लेस देन और इक्वल्स टू 0 का मतलब नॉट लेस देन और इक्वल्स टू 0, ये जो साइन है इस साइन को बोलते हैं इनइक्वालिटी का साइन। और जब एक इक्वेशन लेस देन और इक्वल्स टू द 0 रहा और अदर कांस्टेंट रहा, तो इस टाइप के इक्वेशन को बोलते हैं इन इक्वेशंस। तो ऐसे ही 2 या मोर देन 2 टाइप्स की इक्वेशन दिए जाएंगे, x प्लस by प्लस c लेस देन और 0। और नेक्स्ट इक्वेशन दिया हमको, फॉर एग्जांपल mx प्लस ny प्लस z लेस देन इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या क्या होंगे, मतलब इस इक्वेशन को हमें ये जो फंक्शन रहता है जिसे ऑप्टिमम फंक्शन बोलते हैं, z इज इक्वल टू समथिंग, जो फंक्शन दिया हुआ रहता है वो फंक्शन किन वैल्यूज ऑफ x किन वैल्यूज ऑफ y को मैक्सिमम रहेगा, यानी कि मैक्सिमा
और कौन से वैल्यूज ऑफ x एंड y को ये फंक्शन मिनिमम रहेगा यानी कि मिनिमम, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड को आपको बोर्ड का हर ईयर को आता है और शायद 3 मार्क्स को रहेगा या फिर 4 मार्क्स को रहेगा। इन टाइप का हमें ईयर की भी प्रॉब्लम्स लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इसी प्रकार आपका मैथमेटिक्स पार्ट 1 का सिलेबस, न्यू सिलेबस है और उसका मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसी प्रकार के नॉलेज, इसी प्रकार के मैथमेटिक्स की वीडियो की सीरीज को जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बताना हो तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप पर जो चैनल्स, ये यूट्यूब चैनल्स है, ये मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच।